टाइम है 6:35 तक। दादा जय गुरु। संजय श्री कार्तिक चंद्र जी। दादा आइए। जय गुरु दादा। वंदे लोकतिलकं सतत वार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबुदं लोकजीवनं प्रणय प्रमुद जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्रणरसी श्री ठाकुर जगजननी लक्ष्मी माय जुगाचार्य बड़दा आज की भरोसा आचार्य देव की चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम जनाए और अबिंदा और ठाकुर परिवार की सवाई की चरण में मेरा प्रणाम जनाए। आज की सत्संग की जो परिचालक है और उपस्थित सभी ऋतिक मंडली, अधुर जी और जाजक सबाई को मेरा प्रणाम जनाए। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु माता सभी को मेरा आनंदित जय गुरु सुनाए। आज की सत्संग के आयोजक और जो भोगदाता है उनका सर्वविध कुशल मंगल के लिए परमपिता की शरण में मेरा विनती प्रार्थना करते हैं। सुदेशना जी कल फोन किए थे आज की सत्संग में जोग देने के लिए। काफी दिन बाद फिर आज ज्वाइन करने का शुभ अवसर मिला मुझे। भोजपुर का इस सत्संग में काफी दिन से ज्वाइन नहीं कर किया था। सुंदर रूप से भजन कीर्तन चल रहा था और अभी जो सदालोचना का काम आया, जो ठाकुर जी का जो आलोचना, तो इसके चलते मैं एक चीज को ठाकुर जी का जो विधान है, ठाकुर जी का विधान को हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज ठाकुर जी बोले हैं। एक सत्संगी एक दिन मुझे पूछा कि बहुत लोग जो दिखी थे उनका काम क्रोध जो है वो भी ज्यादा क्रोध करते हैं और जो उनका कुछ चेंजेस नहीं होता है। एक अदिखित एक दीक्षित का बीच में जो अंतर होना चाहिए वो नहीं दिखता है। तो इसका मूल कारण क्या है? जो ठाकुर जी का जो विधान को हम अच्छी तरह से नहीं मानते हैं और जो भी मानते हैं वो अपना स्वार्थ के लिए, स्वार्थ साधन के लिए इसको यूज करते हैं। मतलब तो हम लोग प्रणाम ही देते हैं तो कुछ साधन के लिए, कुछ पाने के लिए ठाकुर जी को जैसे पहले दे देते, मंदिर में जाके कुछ नारियल का चढ़ा देने से हमारा मन पूर्ति होता है, कुछ बलि का देते थे, वो कुछ कुछ ना चीज देते थे पहले से। तो कुछ साधन के लिए, कुछ पाने के लिए गिव एंड टेक मेथड जो होता है, इसी मेथड में भगवान को हम मानते थे पहले। और जब ठाकुर जी को ग्रहण किए उसी मेथड में हम लोग आज भी चल रहे हैं। हम लोग कुछ देते हैं ठाकुर जी को, वो प्यार से नहीं देते हैं। उनको प्यार है, उनके लिए जो प्यार है इसीलिए नहीं देते हैं। हम लोग कुछ पाने के लिए देते हैं, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं मिलता है, कुछ परिवर्तन भी नहीं होता है, हमारा जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। हम नाम करते हैं। मैं एक महिला को देखा, वो हमेशा नाम करता है, बट वो नाम करता है, कभी पैसा का प्रॉब्लम है नाम करता है, कभी कुछ घर में प्रॉब्लम हो, गाड़ी चलाने के ट्रैफिक जाम हो गया तो नाम करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ फलप्रद नहीं होता है।
क्योंकि आत्मस्वाधि के लिए तो नाम और ध्यान जो चीज है, वो ठाकुर जी बोले सबसे बड़ा चीज वो नाम और ध्यान। ठाकुर जी नाम बोले तो ये एक स्पंदनात्मक नाम है, साउंड वाइब्रेशनल कंडीशन, जो हमारा अंदर में जो है चीज को वाइब्रेट कर सकता है। तो ध्यान जो है वो जो नाम आदमी को शार्पन करता है। क्योंकि शार्प क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मन है, इस मन में एक दिन में 72,000 थॉट्स आता है। बट ये थॉट्स का कुछ जरूरत नहीं होता है ज्यादा कुछ। हर टाइम हम बहुत सारा चीज को सोच लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मन भटकते जाता है, तो मन इधर उधर चला जाता है, इसलिए मन को दुख होता है। जब रावण जो है, महा रावण तो महाज्ञानी थे। वो जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो रावण को निमंत्रण नहीं दिया गया। रावण सोचे कि उनका ऊपर ये अपमान है, और उनका मन में आया कि वो शिव धन उठा सकता है और वो सीता को शादी कर सकता है। जब ये बात मंदोदरी को बोला, जो उसी टाइम दो लेडीज थे, जो महिलाएं थे, जो वही बहुत सी बहुत उच्च कोटि महिला थे, एक सीता है और एक मंदोदरी है, जो दोनों सती है और उनका पास सब कुछ था। तो मंदोदरी जो पूछा रावण को, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? आप तो उनका पिता से भी उम्र में बड़े हैं, मतलब सीता का जो पिता जनक थे, जनक से भी बड़े हैं। और अब हमारा जो मेघनाद को और दूसरे पत्नी का जो जरूरत नहीं है, वो खुश है, तो आप क्यों जा रहे हैं? वो मेरे लिए जा रहा हूं। तो ये और शिव धन तो उठा नहीं पाए। और जब शिव को आराधना किए कि शिव बोले कि तुमको जो मिला है इसमें खुश रहो, वो वही बात आके वापस आके मंदोदरी को बता रहे थे कि शिव जी ऐसे ही बोले। मंदोदरी बोले कि तुम शिव जी तुमको रक्षा कर दिए, तुम ऐसे क्यों कर रहे थे? फिर से पूछा कि ऐसे क्यों कर रहे थे? रावण ने उसी दिन बोला कि मेरा जो मन है वो विचलित हो रहता है, वो मन ही इसे करने के लिए बोल रहा है। उसी दिन मंदोदरी बोले कि आप एक साधक है, साधना में शीर्ष में है, तो आप मन को नियंत्रण नहीं कर पाते। आप क्या साधन करते हैं? इतना बड़ा वीर होने से क्या लाभ है? आपका मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये मन जो ही भटकता है, ये मन को कंट्रोल करने के लिए ठाकुर जी नाम दिए हैं, क्योंकि ये मन को डाइवर्ट नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा। ठाकुर जी का जो संग्राम है, 3D का संग्राम, डिजीज, डेथ एंड डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए ठाकुर जी नाम दिए। नाम उसको शार्पन करेगा, क्योंकि नाम करने से हमारा जितना जरूरत है, जरूरी चीज है, इसी के बारे में हम सोचते हैं। ज्यादा चीज सोचेंगे तो वो ये माइंड को डाइवर्ट कर लेगा, और माइंड को ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये ही ठाकुर जी की चीज थी, जो ध्यान करने का जो चीज रहता है, तो ध्यान आदमी को सहज करता है, सरल करता है, और उनको रिसेप्टिवनेस बढ़ाती है, वो ग्रहण कर सकता है कुछ भी। कोई कुछ बोले तो हम लोग रिसीव नहीं करते। मैं जो पहले से जो बोल रहा था कि एक सत्संगी मुझे पूछा कि जो सत्संगी जो सत्संग में आते हैं और दीक्षा लिए हैं, बट उनका जीवन जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। मूल चीज वही है कि आप नाम ध्यान नहीं करते प्रॉपरली, और जब भी करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं। ठाकुर जी एक जब उत्सव हो रहा था, ठाकुर जी बैठे थे, उनका सामने एक लंबा लंबा बस्ते में ऐसे पैकेट में बहुत सारा पैसा कलेक्शन हुआ था, उसको निकाल रहे थे। ठाकुर जी बोले इसमें कुछ नहीं निकलता है,
एक भक्त में उसी दिन ठाकुर से पूछा कि इतना पैसा निकलता है, आप बोलते हैं कुछ नहीं निकलता है। ठाकुर जी बोले मैं कुछ पैसा नहीं देख रहा हूँ, वो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। वो जो दिए हैं वो कुछ पाने के लिए दिए हैं, कोई प्यार से मुझे कोई नहीं दिया है, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। कोई मुझे कोई दिया, मुझे कोई कुछ नहीं दिया। वो सब पाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए वो सब लोग दिए हैं। तो यही होता है हमारा जिंदगी में, यही होता है। तो एक हमारा जो आचार्य देव है, उनको एक एक आदमी का, उसका बेटा का लास्ट फेज था, यंग बेटा है, 8 साल का बेटा है, और उसका देहांत होने वाला है। डॉक्टर बोल दिया कि उसको बचा नहीं सकते। आचार्य देव बोले कि तुम जाओ, ठाकुर जी को प्रणाम करो और कुछ प्रणामी दे दो, और यही बोलो कि ठाकुर तुम्हारी इच्छा ही मंगल है। यही बोल के और कुछ बताना नहीं, और कुछ बोलना नहीं, तुम्हारी तुम्हारी इच्छा ही मंगल है, यही बोल के तुम चले जाना। वो जब प्रणाम किया और वही बोला कि तुम्हारी इच्छा ही मंगल है बोल के चला गया, जाके दिखा तो उसका बेटा सही हो गया। क्यों? हम लोग सपोज ठाकुर आचार्य देव उनको बोल सकते थे कि तुम जाके ठाकुर जी को बोलो कि तुम्हारा बेटा को फल अच्छा कर दे, ये नहीं बोले कि अपना इच्छा ही मंगल है। परमपिता का जो इच्छा होता है वही मंगल का इच्छा होता है। इष्ट का नाम, इष्ट का जो मुख्य अर्थ होता है वही मंगल होता है। तो ये मंगल जिंदगी में आए तो सबको मंगलमय कर सकता है। तो आज का डेट में हमारा जिंदगी में कुछ सुधार नहीं आता है तो दीक्षा लेने के बाद, तो हम लोग दूसरों को कैसे सुधारेंगे? हम लोग डीपी वर्क में जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं ठाकुर जी को ऐसे करना है, बट हमारा जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं आया। आचार्य देव एक गुरु भाई को इसी दिन बोल रहे थे कि तुम ऐसे करके चलो, तुम्हारा जिंदगी में ऐसे हैबिट बनाओ, ऐसे बिहेवियर बनाओ, ऐसे एटीट्यूड बनाओ, कोई देख के पूछ सकता है, कोई देख के सोच सकता है ये आदमी इतना सरल कैसे है, वो आदमी इतना सहज कैसे है। उनका मन में जब प्रश्न आएगा तब सोचेगा तो उनका गुरु कोई होगा, तब गुरु को दीक्षा लेगा और उनका जीवन में परिवर्तन आएगा। कलियुग में क्या है, ये कलियुग जो चल रहा है इसमें सबसे बड़ा चीज है जो मंत्र। ये मंत्र ही कलियुग में आदमी को रक्षा कर सकता है, क्योंकि मन आज का दिन में मन का गति इतना बढ़ गया है, मंगल नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं परमपिता तुम्हारी इच्छा ही हमारा मंगल है, बट हमारा मंगल, हमारा मन में इतना इच्छा है, इतना डिजायर से, ये इतना डिजायर भर भर पड़ा है, तो उनका इच्छा को अंदर में लेने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। हम लोग बोलते हैं जे प्रभु अपना इच्छा ही मंगल है, बट अपना उनका इच्छा हमारा अंदर में रखने के लिए जगह नहीं है। हम लोग का जिंदगी में मंगल कैसे होगा? तो हम लोग बहुत सारा इच्छा पकड़ के रखे हैं। तब मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, मेरा बेटी का शादी हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं घर में एक एसी लगाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, मेरा बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो बहुत सारा इच्छा हमारा बीच में होता है। तो ये इच्छा जो होता है, इसीलिए इष्ट का इच्छा, जो मंगल का इच्छा हमारा अंदर में नहीं जा सकता है, इसलिए हमारा जिंदगी में मंगल नहीं आता है। ये जो आज का जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा चीज आता है, जो ठाकुर जी एक बार हमारा जो ध्यान के लिए, ध्यान में एक कुंडलिन शक्ति का जो जागृत करने का जो चीज आता है, इसके बारे में ठाकुर जी एक बार आलोचना कर रहे थे। ठाकुर जी बोले थे कि कुंडलिन जो हम लोग जो पहले से जो मुनि ऋषि जो सब बोले हैं कुंडलिन जागृत करने के लिए, तो ठाकुर जी कुंडलिन को, कुंडलिन के बारे में बोल रहे थे। ठाकुर जी बोल रहे थे कि कुंडलिन ये द प्राइम जाइगोट, तो ये प्रधान प्राण केंद्र है, इसको जागृत करना है। मतलब पूर्ण कुंडलिन, पूर्ण कुंडलिन व कुंडलिन शक्ति को जो जागृत करना है, वो जो मूलाधार चक्र में रहता है। मूलाधार चक्र मतलब हमारा जो शरीर में 112 चक्र रहता है,
4 चक्र जो ऑटो एक्टिवेटेड रहता है और 108 चक्र जो है, तो इसीलिए 108 मंत्र ही दिए गया है। 108 मंत्र दिया गया है, 108 मंत्र दिया है। तो 108 मंत्र इसीलिए तो उच्चारण करते हैं, नारायण का तुलसी से दे के और शिव जी का बेलपत्र से दे के करते हैं। इसका मतलब है हमारा शरीर में जो चक्र है, जो एनर्जी सेंटर है, ये एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करना है। जो प्राण केंद्र है, प्राण केंद्र को एक्टिवेट करना है। बट बेसिकली जो 7 केंद्र रहता है, वो ये मूलाधार, स्वादिष्ठान और हमारा एनर्जी सेंटर जो होता है, तो पानक्रिया का पास रहता है। जो स्वादिष्ट जो मूलाधार चक्र है, जो माने में हमारा जो बैकबोन रहता है, बोन का सबसे नीचे पार्ट में रहता है, और नाभि केंद्र में जो रहता है वो स्वादिष्टान रहता है, जो वाटर एलिमेंट का बॉडी को बैलेंस करता है। और एक मणिपुर चक्र रहता है बॉडी में, जो फायर एलिमेंट को बैलेंस करता है। और एक अनाहत चक्र रहता है, तो जो एयर एलिमेंट को बैलेंस करता है। तो विशुद्ध चक्र जो ईथर एलिमेंट को बैलेंस करता है। तो अर्थ एलिमेंट जो मूलाधार चक्र में रहता है, ठाकुर जी बोले जब आदमी का जन्म होता है, तो जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म एंड ओवम का मिलन से जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ये जाइगोट में हमारा मूल चीज जो यौगिक एलिमेंट सारा चीज उसमें फुल रहता है। ये जो जागृत करना है, कुल कुंडलिन जागृत करना है, ठाकुर जी अच्छा से समझा रहे थे कि वो कुल कुंडलिन जागृत करने का मतलब हमारा जो मूल चीज है, जिस एलिमेंट से हम लोग बने हैं, जो माँ पिता का जो जेनेटिक मटेरियल से हम लोग बने हैं, वो जेनेटिक मटेरियल को एक्टिवेट करना है। ठाकुर जी कितना साइंटिफिक में बता दी। ये जो जेनेटिक एलिमेंट को एक्टिवेट करने से हमारा जो जन्म है, हमारा जो मूल चीज है हमारा शरीर में, इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो हमारा जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। जिंदगी में वही इसी का चीज में ठाकुर जी बोले देव में हमारा जो प्राइम जाइगोट है, जो मूल प्राण केंद्र है, इसको एक्टिवेट करना है, वही कुंडलिनी जागृत करना है। तो ये जो प्राइम सेंटर है, वो प्राइम सेंटर वही से इसी से बनता है, जब माँ बाबू जी से हम जो जेनेटिक मटेरियल लिए हैं। देखिए, तो हमारा जो हम लोग जो बुद्धदेव को जो पूछा गया था कि आप ध्यान में क्या मिलता है, बुद्ध जी वो बोले कि मुझे मिलता नहीं कुछ, मैं कुछ हराता हूँ। क्या क्या हराते हैं? वो जब ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान करने का टाइम में वो क्या क्या हराते हैं? वो एंगर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य जो होता है, उसको त्याग करते हैं ध्यान में। शिव जी का जो थर्ड आई जो उत्पन्न होता है, इसमें वही चीज दिखाई गया कि वो सब बर्निंग हो गया उनका, जो ये ध्यान का माध्यम से उनका जो काम क्रोध, जो हमारा जो डिजायर होता है, वो सब नष्ट हो गया, विलीन हो जाता है। तो ठाकुर जी इसी विधान को, आजकल का बहुत सारा गुरु है सब मेडिटेशन के लिए पैसा लेते हैं। ठाकुर जी तो मुफ्त में मेडिटेशन के लिए हर दिन करने के लिए बोले हैं। तो हमारा जी आज का जो मेडिटेशन में जो क्या होता है, हमारा हमारा आज का प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, और हमारा फैमिली चलाने में भी बहुत दिक्कत होता है, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में भी दिक्कत होता है। ये रिड्यूस हमारा स्ट्रेस को मैनेज करता है। और हमारा जो एंजाइटी रहता है, आज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आता है, इसको भी मैनेज करता है ये मेडिटेशन। हम लोग अच्छी तरह से करने से हमारा इमोशनल है, तो हम लोग को कुछ हो गया, हम लोग पूरा रो पड़ते हैं। कुछ माइंड को बहुत, कुछ कुछ लोग होते हैं इतना स्ट्रेस में आते हैं, उतना इमोशन हो जाते हैं, तो उनका सेंसलेस भी हो जाता है। ये सब नहीं होता है, मेडिटेशन जो करते हैं उनको ये सब नहीं होता है। उनका जो आत्मिक चिंतन भी चिंतन होता है, तो है ना, सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो भी वृद्धि होता है मेडिटेशन में। और उनका लाइफ स्पान भी बढ़ता है, बिकॉज जो डीएनए का जो टेलोमर है, सेल में जो टेलोमर कैप रहता है, डीएनए का कैप टेलोमर होता है, वो टेलोमर जिसका जितना बड़ा है, और मुनि ऋषि का ज्यादा बड़ा था, क्योंकि मेडिटेशन में मेंटल पीस रहता है और लाइफ स्पान भी ज्यादा बढ़ता है। तो जो हमारा जो मेमोरी लॉस होता है, जिस जो जो डिफरेंट डिजीज, आज का नया जमाने में डिफरेंट डिजीज आता है, मेमोरी माने नहीं रहता है, ये भी
इम्प्रूव होता है जो जो मेडिटेशन करते हैं। हमारा मन में जो काइंडनेस भी आता है, एडिक्शन जो आता है, डिफरेंट एडिक्शन उसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। हमारा जो स्लीपिंग और फूड हैबिट और जो सेक्सुअल डिजायर रहता है इसको भी कंट्रोल होता है, क्योंकि ऊपर चला जाता है। वो जो हमारा जो सोने का जो मूलाधार चक्र में स्लीपिंग पैटर्न रहता है, और अनाहत चक्र में अनाहत चक्र में हमारा जो फिजिकल डिजायर रहता है, और हमारा जो मणिपुर चक्र में हमारा खाने का जो डिजायर रहता है, ये तीनों चीज कंट्रोल हो जाता है जब ठाकुर जी जो ध्यान का मेथड दिए हैं पिनियल ग्लैंड में ध्यान करने के लिए। तो ये होता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, और बहुत सारा बेनिफिट रहता है। हम लोग अच्छी तरह से करने से ये स्लीप पैटर्न को इम्प्रूवमेंट करता है, बहुत सारा बेनिफिट रहता है। ये सब को करने में टाइम तो हो गया। सबका कुशल मंगल के लिए परमपिता का चरण में प्रार्थना करके मेरा वक्तव्य को ही विराम दे रहा हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। क्या बताए, शब्द नहीं है। दादा को बहुत दिन के बाद हम लोग सुनने को मिले।